बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों के भरण पोषण करने वाले जगत के तारनहार आदि राम सनातनी प्रभु अल्लाहू कबीर हक्का कबीर सर्वगृतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य आदि पुरुष आदि राम सनातनी प्रभु श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में मुझ सुरजित दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से दास को एक सबूत हाथ में लगा है। जैसे पवन भगत जी बताते हैं कि परमात्मा की सत्संग से जो मेल नहीं खाएगा वो हमें नहीं मानना है, चाहे जेल से कुछ भी आदेश आ जाए। तो ये इस बात को बहुत सारे लोग ठुकराते हैं, बोलते हैं कि भाई परमात्मा ने जो बोल दिया वो हमारे लिए फाइनल है। तो मालिक की दया से दास को आज एक प्रमाण हाथ में लगा है। परमात्मा खुद ही बोल रहा है कि जो मेरे ज्ञान से मेल नहीं खाएगा उसे रिजेक्ट ही करना है, हमें नहीं मानना है। परमात्मा खुद ही बोल रहा है। तो भाई और बहनों, आप प्रमाण देखिए। परमात्मा अपने कर कमलों में लिखे है, भक्ति बोध का सरलार्थ परमात्मा ने लिखी है अपने हाथ कर कमलों में। तो दास ये प्रमाण दिखाएंगे। परमात्मा ने भक्ति बोध का जो सरलार्थ है 17 नंबर पेज में परमात्मा ने लिखा। गीता जी का उदाहरण देते समय मालिक ने क्या दिखाया, देखिए आप लोग। दास दिखा रहा है आप लोगों को। ये पुस्तक है भक्ति बोध का सरलार्थ, पेज नंबर 17 है। परमात्मा ने एक जगह पर ये लिखा है। देखो भाई और बहनों, दास को हिंदी पढ़ना इतना अच्छा नहीं आता क्योंकि दास बंगाली है। कलकत्ता से दास का भाषा बांग्ला है। लिखना पढ़ना बोलना चलना सब कुछ बांग्ले में है। फिर भी मालिक की दया से जो मालिक ने दास पर दया किया, दास आप लोगों को पढ़ा के समझाएंगे। तो पढ़ने में कुछ गलत हो जाए तो भाई बहनों, दास पहले ही समझ आता है। तो मालिक ने जो प्रमाण दिया है आप लोगों के पास भक्ति बोध का सरलार्थ जो यदि है तो आप देख लेना। ये भक्ति बोध का सरलार्थ है। दास ने पीडीएफ की कॉपी निकाल लिया क्योंकि दास के पास पुस्तक नहीं है। तो दास इसीलिए ये भक्ति बोध का सरलार्थ दास ने प्रिंट किया है। तो परमात्मा ने 17 नंबर पेज देखिए, 17 नंबर पेज में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि पुराणों का जो ज्ञान वेद या गीता से मिलता है वह ज्ञान वे भक्ति साधना का ज्ञान सही है। जो मेल नहीं खाता वह व्यर्थ है, उसको हमने नहीं मानना है। तो यहाँ आज हमारे लिए जो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर परमात्मा ने लिखा है पुराणों का ज्ञान मतलब वेद शास्त्र का जो ज्ञान है। आज हमारे लिए वेद शास्त्र की जो ज्ञान है ये परमात्मा की सत्संग है। ये वेद शास्त्र सिर्फ परमात्मा की पहचान के लिए है। परमात्मा ने वेद शास्त्रों को उनके ऊपर उदाहरण देके हमें ये ज्ञात करवा रहा है, मालिक ज्ञान करवा रहा है कि आज हमारे वर्तमान शास्त्र। सत साहेब सभी भाई बहनों को मालिक की दया से फिर कनेक्ट हो गया। नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भाई और बहनों, आज हमारे लिए जो असली पुराण है वो है परमात्मा की सत्संग।
जो पवन भाई ने बहुत बार बताया कि हमारे असली जो पुराण है, असली वेद गीता जो आप कहिए, वो है गुरु जी के मुख कमल में किए गए सत्संग। जो परमात्मा ने सत्संग की है 27 सालों से, वही है हमारे लिए असली शास्त्र, वही है असली हमारा धर्म ग्रंथ। इसके अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है। ना हम गीता को देखेंगे, ना हम वेद को देखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जितने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जो धर्म ग्रंथ है, ये सिर्फ परमात्मा को पहचान करवाने के लिए। तो आज हमारी परमात्मा को हम पहचान कर लिए उन्हीं के आशीर्वाद से कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा ने अपने बच्चों पर कृपा करके ये ज्ञान भी करवाया कि वास्तव में संत रामपाल जी भगवान खुद ही परमेश्वर है, खुद ही कबीर जी है, परम पुरुष है, वो आदि पुरुष है। तो परमात्मा की जो मुख कमल से जो सत्संग परमात्मा ने किए है 27 साल से, वही है हमारे असली शास्त्र। परमात्मा ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पुराणों का जो ज्ञान वेद या गीता से मिलता है, वे ज्ञान वे भक्ति साधना का ज्ञान सही है। जो मेल नहीं खाता, जो मेल नहीं खाता मतलब परमात्मा की सत्संग से जो मेल नहीं खाता, मतलब आज जेल धाम से जो ऑडियो वीडियो आ रहा है, ये करो वो करो, कभी आदेश आ रहा है कि आप स्टेडियम बना दो, कभी आदेश आ रहा है आप बीजेपी को वोट डालो, फलाना करो, पवन दास देश गुरुद्रोही है, पवन दास अमुक है तुसुक है, बहुत सारे ऐसा आदेश आ रहा है फलाना फलाना। तो मालिक ने यहाँ पर साफ साफ हमें संकेत कर रहा है कि जो मेल नहीं खाता, कहाँ किसके साथ, किसके साथ क्या बताया परमात्मा ने। पुराणों का जो ज्ञान, पुराणों का जो ज्ञान मतलब, पुराणों का जो ज्ञान मतलब परमात्मा की मुख कमल से की गई सत्संग, वेद या गीता से मेल नहीं खाता। तो मालिक की सत्संग, मालिक की सत्संग मतलब आज जो वीडियो ऑडियो जो आ रहा है, ये मालिक की सत्संग के साथ जो मेल नहीं खाता, उसे हमें नहीं मानना है। मालिक ने यहाँ पर साफ साफ संकेत कर दिया, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता कि अगले समय क्या होने वाला, इसीलिए परमात्मा ने संकेत के रूप में लिख दिया है। तो परमात्मा की दया से, दास आशीर्वाद से दास को समझ में आया, तो दास दिखा रहा है। तो आज जो जी ऑडियो वीडियो के चक्कर में फांस के सब उन आश्रम में भाग रहा है, पवन दास को रिजेक्ट करके, साथ संगति को रिजेक्ट करके, वो कितना अपराध कर रहा है, कितनी बड़ी परमात्मा की दोषी बन रहा है। देखो परमात्मा ने यहाँ पर साफ साफ लिखा कि जो मेल नहीं खाएगा, जो मेल नहीं खाता, यहाँ पर देखो पुण्यात्माओं, जो मेल नहीं खाता वे व्यर्थ है। उसको हमने, कहाँ है, उसको हमने ग्रहण नहीं करना है, उसको हमने ग्रहण नहीं करना है। परमात्मा ने साफ साफ लिखा है भाई। आप लोग के पास, आप जो मैनेजमेंट के साथ जितने सारे भगत जुड़े हैं, वो लोग तो ये इस हो गया। तो दास ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने जो संकेत किया कि जो वो हमारे लिए व्यर्थ है, उसको हमने ग्रहण नहीं। सत्साई भाई और बहनों, नेट तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मालिक की दया से जो दास के এখন দেখাচ্ছে নাকি, দেখ দেখি এবার দেখাচ্ছে। তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। सत्साई पुण्यात्माओं, यहाँ पर नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश हो रहा है ना, इसीलिए इधर वेदर अच्छा नहीं है, इसीलिए नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई और बहनों, मालिक की दया से दास को हाथ में जो लगा प्रमाण, दास ने दिखाया। ये जो भक्ति बोध का जो सरलार्थ है, परमात्मा ने बहुत कुछ लिख के रखा कि वास्तव में साथ संगति मिशन सही चल रहा है।
आज दास ने एक ऑडियो भी सुना था। हमारे साथ संगति से जुड़े हुए एक भाई था, वो उनका नाम है दर्शन दास। वो काल प्रेरणा से साथ संगति से अभी दूर हो चुके हैं। मैनेजमेंट में जाके उनके साथ जाके मिल गए। तो उनके साथ हमारे सत्सेवक एक भाई है हरियाणा से, उनके साथ बातचीत हो रहा था फोन पर। दास ने सुना है, दास ने वो सुना है उन दोनों के बीच जो बातचीत चल रहा था। तो वो दर्शन दास जी ने सुबह 4 बजे उनका अलार्म था। सच साहेब, कितने समस्या खड़े हो गए नेट का इधर। तो वो दर्शन दास जी को परमात्मा ने सुबह 4 बजे सपना दिखाया। परमात्मा ने सपने में आए थे दर्शन जी के सपने में। तो दर्शन जी को परमात्मा ने क्या बताया? परमात्मा ने बताया दर्शन जी को कि मेरे मिशन को बिगाड़ने के लिए 13 लोग शामिल है। 13 कुल मिला के 13% शामिल है। 13 आदमी मालिक की मिशन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मालिक ने संकेत कर दिए। भाई वो 13 मिशन कौन है? 13 लोग कौन है? 13 आदमी कौन है? सात संगति में तो सिर्फ पवन दास खड़े हैं, वो तो अकेले है। वो 13 आदमी फिर कौन है? परमात्मा ने यही उनको संकेत किया और तुरंत ही उनका अलार्म बाजा। और उनके अलार्म जो टोन था, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये अलार्म में भी परमात्मा ने एक संकेत किए कि उधर जाके तू नालायक धक्के क्यों खा रहा है आश्रम में, मैं तो तेरे घर में हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। परमात्मा ने ये अलार्म के द्वारा हमें संकेत भी कर रहा है कि मैं मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे। उन्होंने वो भगत जी ने उनके अलार्म में यही टोन लगाया कि मोको को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मालिक ये समझा रहा है हमें, संकेत कर रहा है, तो आश्रम में क्यों धक्के खा रहा है भाई, मैं तेरे पास में हूं। ये जो भक्ति बोध का जो सरलार्थ है ना, परमात्मा ने और एक चीज दिखाया यहाँ पर। देखो परमात्मा ने यहाँ पर और एक चीज दिखाया। दास आपको दिखाता है। देखो परमात्मा ने यहाँ गीता जी का अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 से 41 तक में ये उदाहरण देते समय मालिक ने लिखा कि मनमाना आचरण करके जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं। मनमाना आचरण किसको बताया परमात्मा ने? देखो यहाँ पर लिखा है ना, मनमाना आचरण करके जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया, जैसे मनमाना आचरण क्या है? जैसे देखो भाई और बहनों, कहीं पर मंदिर बनवा दिया तो भाई ये आश्रम तो मंदिर ही है ना। ये मनमाना आचरण परमात्मा संकेत कर दिए भाई। अब ये आप बताओगे कि भाई ये तो दुनिया वालों को समझाने के लिए हो सकता है, मालिक ने लिखा। भाई ये भक्ति बोध का सरलार्थ है। ये भक्ति बोध एक भगत को तभी दिया जाता जब वो परमात्मा की शरण में आता, नाम लेता, जब परमात्मा की वो भगत बनता है। जब सत्संग सुन के परमात्मा की भगत बन जाता, तब उनको दिया जाता। ये तो आप बताओगे कि भाई ये तो दुनिया वालों को समझाने के लिए। ये दुनिया वालों को नहीं, ये भगत को समझाने के लिए कि भगत के लिए क्या मर्यादा रखना चाहिए। क्या लिखा है? कहीं पर मंदिर बनवा दिया, कहीं कंबल बांट दिया, कहीं भोजन भंडारा, जैसे आज मैनेजमेंट वाले कर रहा है। जगह जगह पर धर्म के नाम पे वो अपना नौटंकी दिखाने शुरू कर दिए। भंडारा के नाम पे मंदिर क्या है? ये आश्रम जो बन रहे आज, धनाना आश्रम, फलाना आश्रम। अरे परमात्मा ने खुद ही बोल के रखा सत्संग में कि जो सच्चा संत होगा उनका एक ही आश्रम रहेगा, उनका 2-4 कोई आश्रम नहीं होगा। परमात्मा ने सत्संग में बोल दिया
कि जो सच्चा संत होगा उनका ये आश्रम एक ही बनेगा। और तुम आज क्या कर रहे हो, जगह जगह पर आश्रम बनवा रहे हो परमात्मा की नाम पर। तुम परमात्मा को झूठा साबित करने में लगे हुए हो, परमात्मा को बदनाम करने में लगे हुए। यहाँ पर लिखा है मंदिर बनाना बनवा दिया, मनमाना आचरण। परमात्मा ने यहाँ पर बोल रहा है कि मनमाना आचरण कहते जो द्रव्य यज्ञ कहते हैं करते हैं, जैसे कहीं पर मंदिर बनवा दिया, कहीं कंबल बांट दिया, कहीं भोजन भंडारा कर दिया। इस तरह से किए जाने वाले धन से धार्मिक कर्म द्रव्यमय यज्ञ अर्थात धर्म यज्ञ कहलाते हैं। जिस प्रकार ये मनमाना आचरण मालिक बोल रहा है, तो इस तरह से मैं आज मैनेजमेंट वाले जो मनमाना आचरण कर रहा है, परमात्मा ने पहले से लिखा है इस पुस्तक में। परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है। बहुत सारे चीज मिलेगा यहाँ से। दास ने दास को जो हाथ में लगा था असली चीज, जो वर्तमान असली चीज है, वो है कि ये ऑडियो वीडियो कहाँ तक सही है हमारे लिए। ये ऑडियो वीडियो कहाँ तक सही है हमारे लिए। सत्साई भाई और बहनों, नेट का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो परमात्मा की दया से फिर कनेक्ट हुआ। तो दास आप परमात्मा संकेत ही करेंगे। ये लिखना की क्या जरूरत था बताओ, परमात्मा ये किस लिए लिखे। सत्साई भाई और बहनों, नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए दास लाइव ठीक से सही तरह से नहीं कर पा रहा है। तो भाई और बहनों, परमात्मा को पता है ये नालायक इंसान सब मेरे नाम पर ये भक्तों को ठगेंगे, गुमराह करेंगे, मेरे ज्ञान के विरुद्ध इन लोगों को जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी করেছিস।